जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 25 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों, ये सारे रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन बिना पेन लगाए कम से कम समय में दोस्तों सॉल्व हो सके। देखिए, हमारा मकसद यही है कि रीजनिंग के हर एक प्रश्न को मिनिमम टाइम में सॉल्व कराना। दोस्तों, रीजनिंग्स में वही महान है जो प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व करता है। रीजनिंग को सॉल्व करना महान नहीं होता है। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाए। आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिएगा, पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें 4 गो शब्द यहाँ पे दिया गया है और ये चारों शब्द में से एक शब्द यहाँ पे असंगत हैं और 3 शब्द यहाँ पे समान हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये एनटीपीसी है और ये भेल है और यहाँ पे सेल है। देखिए, ऐसे प्रश्न को आप तभी आप मार पाएंगे हल्का सा यदि आपके जीके पावर अच्छा है दोस्तों, बहुत सिंपल वाला, तो आप ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये एनटीपीसी, भेल, सेल, ये तीनों जो देखिए कंपनी है, ये कैसी कंपनी है? तो यह महारत्न कंपनी है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जो सीआरपीएफ है ना, हमारी देश के आन बान शान है, तो इसलिए यह यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीआरपीएफ। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेटर प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया यहाँ पर। तो आपको हल्का से यहाँ पर ये कॉमन सेंस आपको डालना होगा, तभी आपसे यह प्रश्न का जो लॉजिक है आपको पकड़ में आने वाला है। देखिए, इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है, ये वेटर है, ठीक है ना। वेटर को देखिए इस प्रकार से कोड से लिख रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जॉम्पर का कोड क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, जॉम्पर का कोड क्या होगा, इसका लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको नंबरीकरण में करता हूँ। W का 23 हो गया और A का 1 होता है, I का देखिएगा ध्यान से, I का 9 होता है और T का 20 और E का 5 और R का 18, इतना हो गया। अब देखिए क्या किया है, 23 एक को जोड़ दिया, देखिए 24 आ गया। ओके, देखिए उसी प्रकार से ध्यान से दोस्तों एकदम, देखिए 20 9 को ऐड किया तो ये 29 आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से 18 5 को ऐड किया तो यहाँ पे 23 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला 2 लेटर को ऐड किया तो यहाँ पे 24 आ गया, फिर उसके बाद 2 लेटर को ऐड किया तो 29 आ गया, और फिर उसके बाद 2 लेटर को ऐड किया तो यहाँ पे 23 आ गया। तो यही इसका पैटर्न है, कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर JU है, तो देखिए J का स्थान होता है 10, U का होता है 21, तो यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पर 31 आएगा। अब देखिए यहाँ पर MP है, तो M का होता है 13 और P का होता है 16, तो 13 16 हो जाएगा 29। दोस्तों यहाँ पर E है और यहाँ पे R है, तो R और E, R 18 E 5, तो 18 और यहाँ से 5 दोस्तों क्या हो गया? 23 हो गया। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा? 31 29 23। देखिएगा ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 में 31 से 29 से 23। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही ये टाइप है और इसको आपको सॉल्व करके 19 लाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें किसको, मतलब किस सिंबल को यहाँ पे चेंज करके, ऑप्शन 1 में दिया गया है कि प्लस और भाग को, देखिए ऑप्शन 2 में दिया गया है प्लस और घटाव को, ऑप्शन 3 में दिया गया है घटाव और गुना को, और ऑप्शन 4 में दिया गया है भाग और घटाव को। तो आपको यहाँ पे हल्का सा माइंड का यूज करना है और आपको पता करना है। देखिए इसको बारी बारी से आपको ऑप्शन से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए
इसका यहाँ पे जो सही यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चेक करने के बाद देखिएगा ये भाग और घटाव को आपको चेंज करना होगा। तो देखिए जहाँ पर घटाव है ना वहाँ पे मैं भाग में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और जहाँ पर भाग है वहाँ पे मैं घटाव में यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए अब यहाँ पे इसका वर्क करना है। देखिए तो 8 में 56 से भाग हुआ तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना। अब ये देखिए 6 5 ये 30 हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 42 में से 30 गया तो ये आएगा 12, और देखिए 12 और यहाँ पे 7 ये हो गया 19। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि भाग और घटाव का सिंबल को आपस में चेंज करने से ना 19 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब यह इक्वेशन जो है इसका LHS और RHS से इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसका सिंपल सा तरीका वही है कि आपको दिमाग में बिना पेन लगाए ऐसे प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन रख कर आपको चेक करना है एकदम स्पीड में, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न नंबर 37 जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग से। और देखिए इस प्रश्न का लॉजिक क्या है, और बहुत कम ही बच्चे होंगे इस प्रश्न को किए भी होंगे यहाँ पर। देखिए ये प्रश्न का जो लॉजिक है, इस प्रश्न का लॉजिक लेटर के स्थान को ये अदला बदली किया है। देखिए लेकिन हल्का सा लेंदी है ये, लेकिन देखिए आपको पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो TY है, देखिए TY है यहाँ पे PE है। तो देखिए ये PE को पहले यहाँ पे लिख दिया है और TY को ये बाद में यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखिए इसी प्रकार से मैं क्या यहाँ पे करने वाला हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर BR है और यहाँ पर AI है, ठीक है ना। तो AI को मैं पहले यहाँ पे लिख दिया और फिर इसके बाद BR को मैं यहाँ पे बाद में लिख दिया। देखिए उसी लॉजिक के सहारे यहाँ पर। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, यहाँ पर WR है ना, तो देखिए WR को पलटी मार कर यहाँ पे लिख दिया है RW। ओके, देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर NS है ना, तो देखिए NS को पलटी मारने पर दोस्त जो यहाँ पे आएगा SN आएगा। चलिएगा अब देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर देखिए I है दोस्त, यहाँ पर I है और यहाँ पे देखिए TE है। तो देखिए TE को पहले यहाँ पे लिखा है और I को अंत में लिखा है। ओके, और देखिए इसके बाद दोस्त एक पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो T है ना, ये T एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है। देखिए इस T का मतलब कुछ नहीं, ये मिसिंग किया यहाँ पर, इस T का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे RS है, तो देखिए RS को पलटी मार दिया तो ये हो गया SR हो गया। ओके ओके ओके, बस इसी प्रकार से जैसे देखिए हमको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्त एक पॉइंट, यहाँ पर TO है और देखिए यहाँ पर RM है। तो देखिए TO जाएगा बाद में और RM आएगा पहले, तो यहाँ पे क्या होगा RM होगा और फिर इसके बाद TO होगा, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पर ER है, तो देखिए ER को हम पलटी मारेंगे तो यहाँ पर देखिए RE यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया है, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए AIBRSN और RMTORE। देखिए यह ऑप्शन किस में है, तो यह ऑप्शन देखिए नंबर 1 नहीं जाएगा, नंबर 2 भी नहीं जाएगा, नंबर 3 भी यहाँ पे नहीं जाने वाला है। तो ऑप्शन में देखिए 4 में दिया गया है AIBRSN और देखिए यहाँ पर RM और TO और RE, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को हल्का सा पेशेंस के साथ साथ आप करेंगे ना तो आप ऐसे प्रश्न को कर देंगे। देखिए एक बात और यहाँ पे फिक्स है कि देखिए इसमें 2 ही T है, तो इसमें देखिए 3 T यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए देखिए इस लॉजिक से भी यहाँ पे ये T एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिएगा तो इस प्रकार से हमारा ये स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड कार्रवाई से, यानी कि एक्शन से। दोस्तों एक्शन वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो और वह एक्शन प्रैक्टिकली रूप से भी आपको सही लगता हो, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह स्टेटमेंट इसका है,
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 एक्शन दिया गया है। एक्शन नंबर 1, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। दोस्तों यह जो एक्शन है ना, यह जो एक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह एक्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। पहली बात तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। और यह एक्शन दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से आप यहाँ पे इसको हल्का से यहाँ पे सोचेंगे तो यह एक्शन जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्योंकि देखिए यदि सड़क पर दुर्घटनाएं यदि बढ़ रही हैं तो भाई देखो सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम को स्टार्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी दोस्तों यातायात का जो भी नियम है ना, उसको एकदम कठोरता के साथ पालन करवाना चाहिए। तो यह सरकार का एक्शन जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही है, यानी कि एक्शन नंबर 1 यहाँ पे हो गया, राइट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, देखिएगा एकदम ध्यान से। एक्शन नंबर यहाँ पे 2, सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। दोस्तों यह जो देखिए यह जो एक्शन है, यह एक्शन का दोस्तों इस स्टेटमेंट से कुछ भी संबंध यहाँ पे नहीं है। देखिए एकदम ध्यान से दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे संबंध नहीं है, तो इसलिए यह एक्शन यहाँ पे साफ गलत हो गया। देखिए इसको आप प्रैक्टिकली रूप से भी आप यहाँ पे सोचेंगे। देखिए यदि सड़क की दुर्घटनाएं यदि कम करना है तो बताइए सरकार का एक्शन यही होगा कि वह नई जो वाहन जो मतलब आ रहा है सड़क पर, उसका पंजीकरण को मतलब एक सीमा में वहाँ पर तय कर दे। दोस्तों ये तो संभव नहीं है भाई यहाँ पर। तो इसलिए देखिए ये तो ऐसे ही यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे फिक्स क्या हुआ कि इसका ओनली एक्शन नंबर 1 जो कार्रवाई है ये सही है। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नंबर 2, यानी कि केवल फर्स्ट पालन करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे फिर पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है और देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर ए, सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं। दोस्तों सभी मोबाइल क्या हैं? घड़ियाँ हैं। चलिए मैं मान लिया कि ये आपका मोबाइल हो गया, सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं। देखिए सभी मोबाइल क्या हो गया? वॉच हो गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं हैं। दोस्तों यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है ना कि कुछ जो घड़ियाँ हैं वह पुस्तकें नहीं हैं। दोस्तों इस स्टेटमेंट के हिसाब से पुस्तकें दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा बुक, यानी कि घड़ी और पुस्तक में कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन देखिए ये तो हमारा मेन फिगर हुआ दोस्तों, हल्का सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यह तो मेन फिगर हुआ। लेकिन देखिए इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर देखिए इसका ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से कि सभी मोबाइल ये तो वॉच है, ये तो फिक्स है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो भाई ये भी हो सकता है ना कि कुछ घड़ियाँ पुस्तक भी हो सकती हैं दोस्तों पॉसिबिलिटी में। लेकिन देखिए यहाँ पे रियल में क्या बोला है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तक नहीं है, तो इसका पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तक भी हो सकती हैं। तो देखिए पॉसिबिलिटी वाला फिगर देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा दोस्तों। देखिए पॉसिबिलिटी वाला जो फिगर होगा, देखिए यह फिगर दोस्तों, देखिए यह फिगर ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी वाला दोस्तों, तो ये यहाँ पे बुक हो जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि कुछ घड़ियाँ बुक भी हो सकती हैं और कुछ मोबाइल बुक भी हो सकता है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी में। लेकिन देखिए मेन फिगर में, देखिए मेन फिगर कैसा बनता है, जिस प्रकार से स्टेटमेंट में दिया गया है उसी प्रकार से मेन फिगर बनाया जाता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी वाला फिगर है। अब देखिए अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा जो निष्कर्ष है दोस्तों वह सही है। निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि ज़रा चेक करिए कि कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं। दोस्त मोबाइल देखिए यहाँ पर हैं और देखिए वॉच यहाँ पर है। दोस्तों सभी मोबाइल वॉच हैं, तो यहाँ से स्पष्ट है कि कुछ वॉच मोबाइल हो सकता है, इसलिए यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 2। देखिए निष्कर्ष नंबर 2 यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मोबाइल का डायग्राम यह है और देखिए पुस्तक का डायग्राम यहाँ पर यह है।
ओके ओके ओके। अब देखिए मोबाइल में और ये पुस्तक में दोस्तों कुछ भी संबंध यहाँ पे नहीं है। देखिए यदि आप पॉसिबिलिटी का भी आप फिगर यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए तो मोबाइल और पुस्तक में देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ का यहाँ पे रिलेशन है, तो इसलिए देखिए मतलब दोनों फिगर से भी यहाँ पर हमारा यह सही नहीं बैठ रहा है, यानी कि सभी मोबाइल पुस्तक के नहीं हो रहा है। तो देखिए इसलिए यह दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए एक कंसेप्ट दोस्त एक और यहाँ पे होता है, आप इस कंसेप्ट को जब भी वेन डायग्राम से आपको सिलोक को सॉल्व करना है तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से गलत हो जाता है तो बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को गलत कर देना है, भले ही वह निष्कर्ष पॉसिबिलिटी से सही है, ठीक है ना, लेकिन मेन फिगर से वह गलत है तो उसको डायरेक्ट आपको गलत कर देना है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि यह जो निष्कर्ष है पॉसिबिलिटी से भी गलत है और यह मेन फिगर से भी गलत है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन फॉलो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये क्या किया है, देखिए ये तो 19 का स्क्वायर किया है 361 हो गया, उसके बाद देखिए ये 28 का स्क्वायर किया तो 784 हो गया, और ये 17 का स्क्वायर किया तो 289 हो गया। देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब तीनों का लॉजिक सेम है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन जो यहाँ पे 2 है ना, देखिए 23 का स्क्वायर होता है 529, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 539, इसलिए ये जो लॉजिक है दोस्तों यह लॉजिक ऑप्शन 2 में फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि यह क्या है, असंगत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इजी प्रश्न था, ये बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न 57 नंबर, देखिए इसका लॉजिक क्या है। देखिए मुझे तो पकड़ में नहीं आ पा रहा है, मैं प्रयास किया, ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं स्किप में कर रहा हूँ। देखिए इसका सही यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, और ये भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का ही है। तो आपको बताना है कि एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है और ये किस प्रकार से किया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसका उत्तर यहाँ पे क्या है और इसका पैटर्न क्या होने वाला है। आपका कमेंट को मैं पिनअप में कर दूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का, और ये प्रश्न नंबर बेस्ड प्रश्न है। और देखिए इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पर ये जो 14 है इसको लिख रहा है 210, तो आपको पता करना है कि 16 को इसी लॉजिक के सहारे क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है, 14 में देखिए ये 15 से गुना कर दिया है तो ये हो गया 210, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, 16 में 15 से गुना करेंगे तो ये आएगा 240। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 240। इजी प्रश्न था। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों यह है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा यानी कि पॉसिबिलिटी से। देखिएगा दोस्तों पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, ठीक है ना, एकदम। यदि वह पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है तो वह पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए कथन में यहाँ पे क्या है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट में दिया गया है कि बहुत से किसान जो है ना वह जैविक खेती करते हैं। अब देखिए इसका पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, जैविक खेती करना आसान होता है। दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी चर्चा है कि जैविक खेती करना आसान होता है, बताइए, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए देखिए यह पॉसिबिलिटी तो भाई यहाँ पे एकदम गलत यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए मैं अगला में चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। देखिए दोस्तों जैविक जो खेती है किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, इसलिए तो भाई ना बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। क्या इस पॉसिबिलिटी का संबंध देखिए कथन से एकदम डायरेक्ट है। अब मान लीजिए कि यदि किसान को जैविक खेती से अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता तो भाई वह किसान जैविक खेती क्यों करता। और यहाँ पे बोला गया कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं,
तो देखिए इसका पॉसिबिलिटी यही सही होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। तो इसलिए नंबर 2 जो पॉसिबिलिटी है यह दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए इसका यहाँ पे क्या हुआ, नंबर 1 तो पॉसिबिलिटी गलत है लेकिन नंबर 2 सही है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 तो यहाँ पे नॉन नहीं जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे जाने वाला है कि केवल धारणा 2 ही निहित हैं। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है वेन डायग्राम का, और इसमें देखिए आपको क्या बताना है। दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। दिए गए वेन आरेख में कौन सा भाग ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। देखिए ये पूरा दोस्तों ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये पूरा, ठीक है ना, जो ईमानदार और बुद्धिमान है किंतु मेहनती नहीं है। दोस्तों जो होनेस्ट हैं और इंटेलिजेंट हैं लेकिन वह है हार्ड वर्किंग नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से देखिए। तो यह जो डायग्राम है यह होनेस्ट का हो गया और यह डायग्राम दोस्तों यह इंटेलिजेंस का हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एकदम फिक्स हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो एफ जो है ना, एफ जो है यह ईमानदार भी हैं और यह बुद्धिमान भी हैं लेकिन यह हार्ड वर्किंग नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, एफ होगा। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि इसका 1 होगा यानी कि एफ। इजी प्रश्न था। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है वेन डायग्राम के, ये भी प्रश्न है। यहाँ पर बहुभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे त्रिभुज है। ये तीनों का डायग्राम किस प्रकार से बनने वाला, देखिए दोस्तों बहुभुज के अंदर मतलब बहुत सारे भुजा वाला जो आकृति होता है उसको बहुभुज बोलते हैं। दोस्तों बहुभुज के अंदर ही चतुर्भुज आता है और यहाँ पे त्रिभुज आएगा, लेकिन चतुर्भुज और त्रिभुज में किसी भी प्रकार का दोस्तों इस लॉजिक से यहाँ पे संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान से, ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये सी में देखिए इस प्रकार से दिया गया है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर जो 92 है, ये भी प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और आपको बताना है कि कौन सा ये जो संख्या यहाँ पे दिए गया है संख्या युग्म वह गलत है यानी कि वह असंगत हैं। देखिए इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है, एकदम ध्यान से दोस्तों देखिएगा। यह ऑप्शन नंबर 1 है, यह 2 है और यह 3 है और यह 4 है। देखिए यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों तो ये जो ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, देखिए इसमें पहला दिया गया है अभाज्य संख्या और देखिए यह दिया गया है भाज्य संख्या। ओके 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 दोस्तों, देखिए इसके अलावा इसमें यदि आप आएंगे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 में, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है ना, यह दोनों संख्या अभाज्य संख्या है, 29 भी और 31 भी। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 में 41 भी और 43 भी, ये भी अभाज्य संख्या हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 में भी 17 और 19 ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या था, 31 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 33 दोस्तों वह भाज्य संख्या है। इसलिए मेरा स्पष्ट यहाँ पे क्या हो गया कि जो असंगत हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि 31 अनुपात 33। चलिए अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे फिर से पूछा गया है वेन डायग्राम का, और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर गद्य हैं और यहाँ पे साहित्य हैं और यहाँ पे पद्य हैं। देखिए दोस्तों साहित्य के अंदर ही ना ये गद्य भी आता है और यहाँ पे ये पद्य मतलब पद्य भी यहाँ पे होता है। तो देखिए इसलिए ये तो इजी यहाँ पर देखिए, इसलिए इसका डायग्राम यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा इसका जो बनने वाला है ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बी बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसका उत्तर यहाँ पे ही हो जाएगा। ये भी इजी प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, यह जो प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न को 90% बच्चे एग्ज़ाम हॉल में इस प्रश्न को स्किप कर दिए होंगे। 10% ही बच्चे होंगे जो इस प्रश्न को भाई बनाए होंगे, क्योंकि देखिए इस प्रश्न का लॉजिक कुछ अलग है।
अब देखो इतना एग्जाम हॉल में माइंड भी चल नहीं पाता है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोडिंग का प्रश्न पूछा गया है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, इसका लॉजिक क्या है दोस्तों। इस शब्द को यह इस प्रकार लिख रहा है, तो आपको पता करना है कि किस लॉजिक के माध्यम से इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्या किया है दोस्त, देखिए क्या किया है। देखिए पहली बात, यहाँ पर जे है और यहाँ पर डी है। देखिए रुकिए ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, जे आर हो गया और यहाँ पर डी और यहाँ पे आर और सी ई बी और यहाँ पर डी। देखिए एकदम ध्यान से दोस्त, ये जो जे और डी है ना, देखिए जे होता है 10 पर और डी होता है 4 पर। देखिए दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 14। ओके चलिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, ये आर और बी, देखिए आर 18 पर बी 2 पर। देखिए इसको घटाया है, 18 में से 2 गया तो दोस्त देखिए 16 आ गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए डी और ई, डी 4 पर ई 5 पर। दोस्त इसको गुना कर दिया यहाँ पर, तो देखिए 5 के 20 हो गया। देखिए 20 यहाँ पे आ गया। अब आगे दोस्त देखिए आर और यहाँ पर बच गया सी, ठीक है। देखिए आर होता है 18 पर और सी होता है 3 पर। देखिए 18 में ये 3 से भाग कर दिया है, तो देखिए भाग करने पर क्या आ गया है, 6 आ गया है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से यह किया है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें देखिएगा इसको हमें करना होगा। चलिए मैं करता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, ओ है, जेड है और सी टी ई और सी एच डी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ओ डी को ऐड करेंगे, तो देखिए इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा भाई, तो देखिए ओ होता है 15 और यहाँ पे 4 हो गया, 19 हो गया फिक्स। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त ये जेड और एच को घटाना होगा। देखिए जेड होता है 26 पर, एच 8 पर, तो 26 में से देखिए 8 गया तो 18 दोस्त यहाँ पे आ जाएगा। इसको घटा दिए। अब इसके बाद देखिए सी और सी, सी 3 और सी 3, इसको गुना करेंगे तो देखिए यह गुना करने पर मेरे मुन्ना यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद टी और ई, टी 20 पर ई 5 पर, तो देखिए 20 में ई 5 से भाग करने पर दोस्त यहाँ पे आएगा 4, यानी कि देखो इसको 0 4 यहाँ पे लिख देंगे और इसको सना 0 9 यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए क्या आ गया, 19 18 0 9 और 0 4। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, 19 18 0 9 और 0 4। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न ये, इसका भी देखिए लॉजिक बहुत अच्छा है और ये भी प्रश्न बहुत कम ही बच्चे होंगे जो इस प्रश्न को कर दिए होंगे। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, यहाँ पर इसमें सिंबल को चेंज किया है। देखिए क्योंकि 9 में तो 5 से भाग नहीं हो पाएगा, तो देखिए ये साफ यहाँ पे संदेश दे रहा है कि ये सिंबल को चेंज किया है। देखिए सिंबल को ये किस प्रकार से चेंज किया है दोस्तों, ये जो भागा है ना, भाग के स्थान पर देखिए गुना कर दिया है और जहाँ पर प्लस है यहाँ पे देखिएगा भाग यहाँ पे कर दिया है और जहाँ पर गुना है देखिए गुना पर दोस्त प्लस कर दिया है। बस इसी प्रकार से ये सिंबल चेंज किया है। देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए दोस्त पहली बात, तो अब देखिए यहाँ पर ये 9 में 5 से गुना करने पर ये आ गया यहाँ पे 45 और देखिए 45 में 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 15 और 15 7 दोस्त कितना हो गया, 22 हो गया। यानी कि देखिए इस लॉजिक से यूज करने पर यहाँ पे 22 आ गया। अब मैं देखिए इसको मैं यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ ताकि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाग पर यूज करेंगे किसका, गुना का, और यहाँ पे प्लस पर भाग का
और ये गुना पर मेरे मुन्ना प्लस का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 7 चौके 28 हो गया, 28 में 2 से भाग 14 आएगा, 2 14 15 29 आ गया। यानी कि देखिए इस प्रकार से सिंबल को चेंज करने पर यह ऑपरेशन ठीक प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इसी प्रकार से देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये भागा है यहाँ पे दोस्त गुना होगा फिक्स, यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे भाग होगा, और यहाँ पे जो गुना है ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से 14 में 5 से गुना ये हो गया 70, और 70 में 35 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 2 और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्त फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस लॉजिक का यूज करते हुए इस प्रश्न का जो मान यहाँ पे आ गया है, देखिए 11 आ गया है, और देखिए 11 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर देखिए सी में। तो यही ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्त बहुत इजी प्रश्न है, और आप इस प्रश्न को बिना पेन लगाए एकदम आप कर सकते हैं। बहुत बच्चे इस प्रश्न को किए भी होंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 96 नंबर प्रश्न। रोहन सुमित का भाई है और सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। दोस्तों मान लो कि यहाँ पर रोहन है, ठीक है ना, और यह जो है सुमित का भाई है। ये रोहन हो गया, सुमित का भाई हो गया। त्रिभुज दिखा रहा है मेल, ठीक है ना। और देखो सुमित भी क्या है, देखो नाम से, देखो आपको नाम पर यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। देखो नाम पे क्या हो गया, ये भी यहाँ पर मेले यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, सुमित जो है सुजाता से शादी करना चाहता है। भाई चाहता है, ठीक है ना, इसको भाई शादी करा दो इसको। देखो यह जो है सुमित, यह सुजाता से दोस्त ये शादी कर लिया, तो ये कपल हो गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो सुजाता है ना वो हरिचंद्र की बेटी है। दोस्तों इसके पापा कौन है, हरिचंद्र हैं। चलिएगा, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहन है ना यह पहले से ही शादी कर लिया है, किससे, सुनीता से। चलिएगा, यानी कि ये भी हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बन गया। अब देखिए सुजाता और सुनीता दोनों बहनें हैं। दोस्तों यह क्या है, दोनों बहनें हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि हरिश्चंद्र का रोहन से क्या संबंध है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहन है वह हरिश्चंद्र को क्या कहेगा। भाई बताओ, सुनीता और दोस्त सुजाता का पिता कौन हो गए, हरिश्चंद्र हो गए। अब देखिए ये जो सुजाता जो है दोस्त, सॉरी, ये जो सुनीता जो है यह पत्नी किसकी है, रोहन की है। तो अब बताओ भाई, जो रोहन जो है पत्नी के बाबू को क्या कहेगा, ससुर जी कहेगा क्या। कुछ है प्रश्न क्या दोस्त, कुछ भी प्रश्न नहीं है। आप इस प्रश्न को बिना फिकर बनाए भी आप इसको देखिए जुबान से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी जाएगा, यानी कि ससुर जी। चलिएगा अगला प्रश्न, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न यहाँ देखिए दिया गया है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को तो मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल में 100 में से 5 बच्चे ही इस प्रश्न को किए होंगे, जो एकदम स्मार्ट बच्चे हैं। अच्छा आप लोग बताना कि आप लोग इस प्रश्न को आप लोग कितना टाइम में कर पा रहे हैं, ज़रा आप लोग कमेंट करना। तो आप लोग इस प्रश्न को कितना टाइम में कर पा रहे हैं। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, यदि किसी तर्क के अनुसार 2 बराबर 49 और 8 बराबर 225 हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा 12 का मान नहीं हो सकता है। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा मान 12 का मान नहीं हो सकता है। यानी कि 12 का वैल्यू ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है वह हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है वह संख्या नहीं हो सकता है। देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से इसमें आपको क्या करना होगा, देखिएगा। देखिए सबसे पहले यह 2 के बराबर 49 लिखा है, इसका लॉजिक क्या है, इसको पहले मैं पकड़ता हूँ। देखिए क्या किया है, 2 में +5 कर दिया, तो देखिए ये हो गया 7, और ये 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे दोस्त देखिए यहाँ पर 49 ला दिया। ओके, पहला देखिए ये लॉजिक इसका हो गया। अब देखिए 8 बराबर 225 किया है, देखिए इसमें लॉजिक इसमें क्या यूज किया है, तो देखिए 8 में 7 प्लस किया है, तो ये हो गया 15,
दोस्त ये क्या हो गया 15, और 15 का देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया है, तो देखिए 15 का स्क्वायर करने पर ये हो गया 225। तो आप फर्स्ट यहाँ पे लॉजिक यह जाने कि 2 बराबर 49 का लॉजिक क्या है कि 2 में 5 प्लस करना और जितना आएगा उसका स्क्वायर करना। 8 बराबर 225 का लॉजिक क्या है कि 8 में 7 प्लस करना और जितना आए उसका स्क्वायर करना। दोस्त हमारे पास ये 2 लॉजिक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, हमारे पास यह 2 लॉजिक यहाँ पर मिल गया है। अब देखिए यही दोनों लॉजिक को मैं यूज में कर रहा हूँ 12 में। देखिए ध्यान से, लॉजिक नंबर 1 दोस्त, लॉजिक नंबर 1 देखिए मैं 12 में क्या किया 5 प्लस किया, तो देखिए 5 प्लस करने पर दोस्त यह आएगा 17। अब देखिए 17 का मैं जैसे ही मैं स्क्वायर किया तो यह आएगा 289, एकदम फिक्स। अब देखिएगा लॉजिक नंबर 2, अब देखिए मैं क्या किया, इस 12 में मैं यहाँ पे 7 प्लस किया, तो देखिए 7 प्लस करने पर यह आएगा 19। अब देखिए ध्यान से 19 का जो वर्ग होता है वह 361 होता है। दोस्त में इस प्रकार से मैं पता कर लिया कि ये दोनों लॉजिक को यूज करने के बाद 12 का एक लॉजिक के सारे जो वैल्यू इसका हो रहा है 289 हो रहा है, और 12 का एक लॉजिक के सहारे जो इसका जो वैल्यू हो रहा है वह 361 यहाँ पे हो रहा है, फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से दोस्त, तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि 12 का जो वैल्यू जो हो सकता है वह 289 से लेकर 361 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह कि देखिए 352 भी हो सकता है, 294 भी हो सकता है और 323 भी हो सकता है, लेकिन यह जो 400 जो है ना, देखिए यह 289 और 361 के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए यह 12 का वैल्यू नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर जाने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बुझाया? किसी के दिल में सस्पेंस है तो भाई बोलना। चलिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए ये रहा दोस्तों। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है, और देखिए यह प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिएगा इसमें 10 व्यक्ति यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए मैं बनाता हूँ वृत्ताकार। यहाँ पे पहले घेरा हो गया और 10 व्यक्ति, 2 2 4 2 6 2 8 और देखिए ये हो गया 2 10 हो गया। अब इसके बाद एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 व्यक्ति का जो फेस है वह सेंट्रल की ओर है। दोस्त सेंट्रल की ओर का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन यहाँ पे हो जाता है, इधर से राइट का हो जाता है और इधर से लेफ्ट का हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद यहाँ पर क्या करना, देखिए पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दोस्तों मैं मान लिया कि यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे जे है, चलिएगा, जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर एफ और एच अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए यहाँ पे लाइन दिया गया है, ध्यान से अगला देखिए लाइन यहाँ पे दिया गया है कि ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। दोस्तों जो ए जो है ना बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बी यहाँ पर है और बी का दाईं ओर देखिए यहाँ पर ए हो गया। चलिए अब देखिए बी के बाईं ओर एकदम बगल में दोस्त कौन बैठा है, आई बैठा है। तो देखिए बी के बाईं ओर का मतलब ये हुआ कि आई यहाँ पे बैठा है। ओके चलिए अब देखिए, अब मैं आता हूँ अगला लाइन पर। देखिए अगला लाइन यहाँ पे ये बोला गया है, ध्यान से देखिए, एच जो है आई और डी के बीच में बैठा है। दोस्त यहाँ से मेरा फिक्स है कि यदि आई यहाँ पर है तो देखिए डी यहाँ पे होगा और यहाँ पे एच बैठ जाएगा। अब देखिए पिछला यहाँ पे लाइन में कि एफ जो है एच के
उल्टा है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठा है। तो देखिए एच यहाँ पे हो गया तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से भाई इसका बैठक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, देखिए दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों आपको पता करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 यहाँ पे दिया गया कि जे जो है ए और एफ के बीच में बैठा है। दोस्तों यह जो जे है देखिएगा ए और एफ के बीच में बैठा है भाई, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया गया है कि आई जो है एच और बी के बीच में बैठा है। दोस्त देखिए ये जो आई है एच और बी के बीच में बैठा है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही है। दोस्त जब 2 यहाँ पे सही हो गया तो वैसे ही ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से मेरा स्पष्ट क्या होगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या यहाँ पे पूछा गया है, देखिए ध्यान से कि दिए गए अक्षर समूह का एक नियत पैटर्न का पालन करते हैं और उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन अक्षर समूहों में अनुपस्थित अक्षरों का सही अनुक्रम प्रदान करता है। देखिए हमें देखिए यहाँ पे दोस्त 5वां लेटर यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ओके देखिए अब देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या है, आपको इस पैटर्न को पता करना होगा। दोस्त एक बात यहाँ पे फिक्स देखिए, ये डी को जी किया है, इसका मतलब दोस्त ये क्या किया है, तो देखिए इसमें 3 प्लस किया है। देखिए जी को के, तो देखिए इसमें दोस्त देखिए यहाँ पे 4 प्लस किया है और के का पी, तो देखिए इसमें 5 प्लस कर दिया। ठीक है दोस्त, पहले यहाँ पे 3 प्लस किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 प्लस किया और देखिए उसके बाद इसमें 5 प्लस किया। अब मैं देखता हूँ अगला यहाँ पे लेटर। देखिए अगला यहाँ पर क्या है, ये ई है। देखिए ई को जे लिखा है दोस्त, इसमें 5 प्लस कर दिया। अब देखिए जे को एन लिखा है, देखिए इसमें दोस्त 4 प्लस कर दिया। अब देखिए ध्यान से एन को देखिए क्यू लिखा है दोस्त, देखिए इसमें 3 प्लस कर दिया, यानी कि इसमें रिवर्स हो गया। दोस्त पहला में क्या हुआ कि एकदम 3 4 5 हुआ और अगला में इसका रिवर्स हो गया। अब देखिए यहाँ से मेरा लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है कि अब जो थर्ड लेटर में क्या होगा, इसमें देखिए एकदम सीधा होगा, यानी कि 3 4 5 होगा। अब देखिए इसके बाद ये फोर्थ लेटर में क्या होगा, देखिए तो इसमें रिवर्स होगा यहाँ पर, यानी कि 5 4 3। और देखिए दोस्तों यहाँ से हमें फाइनल यहाँ से पता हो गया कि जो ये जो 5 लेटर है ना, इसमें पैटर्न एकदम सूझ चलेगा, यानी कि 3 4 5 चलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बी में देखिए एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी का व्हाट निकालने के लिए अगला पद इसमें 3 प्लस करना होगा, यानी कि देखिए बी 2 या 3 2 3 5 हो गया, यानी कि व्हाट के देखिए खाली स्थान पे यहाँ पे ई आएगा। अब देखिए इसमें ये ई के बाद अगला पद यहाँ पे फाइंड करने के लिए यहाँ पर 4 प्लस करना होगा। देखिए तो 5 4 9 हो गया, यानी कि यहाँ पे आई आएगा। ठीक है ना। अब देखिए इससे अगला यहाँ पे पद निकालने के लिए इसमें 5 प्लस करना होगा। ठीक है ना। तो देखिए आई में 5 प्लस, यानी कि ये देखिए 9 5 हो गया 14, यानी कि यहाँ पर एन फिलअप होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ये पैटर्न एकदम साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि पहला में ई, अगला में आई, अगला में एन, यानी कि ई आई एन फिलअप दोस्त होने वाला है। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पे 3, यानी कि ई आई एन, यही इस प्रश्न का उत्तर दोस्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्त प्रश्न नंबर 100 भी इसका पैटर्न दोस्त हमसे नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो आप लोग इसका पैटर्न को पता करिएगा कि इसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार से देखिए इस वर्ड में यहाँ पर ये
3 जो लेटर हैं यहाँ पर वाई लिख रहा है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर वाई ही होगा बोर्ड के अनुसार, लेकिन किस लॉजिक के सहारे आप लोग इसको पता करिएगा। दोस्तों इस शिफ्ट में मैं 2 क्वेश्चंस को मैं स्किप किया हूँ, एक तो 57 नंबर और एक प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 100 है। दोनों प्रश्न का लॉजिक क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मैं पिनअप में कर दूंगा। वैसे हमको पता हो गया तो मैं पिनअप में कर दूंगा कमेंट, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। तो बस देखिए दोस्त, मैं पूरा मैं कंप्लीट इस सेट को मैं कर दिया हूं, और आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूं अगले सेशन में। दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही बेनिफिट मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।